Hello बच्चों, let's read the question. The question is two semiconductor materials X and Y shown in the given figure are made by doping germanium crystal with indium and arsenic respectively. हमने क्या किया है, जो जर्मेनियम क्रिस्टल होता है, जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसकी हमने डोपिंग करी है इंडियम और आर्सेनिक के साथ. एक्स के साथ हमने इंडियम की आर्सेनिक करी है, डोपिंग करी है. वाई के साथ हमने आर्सेनिक की डोपिंग करी है. द टू आर जॉइंड एंड टू एंड एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन. तो हमें दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड वाइज है या रिवर्स वाइज है, और दूसरा हमें इसका वीआई ग्राफ बनाना है जो कि हमारा वोल्टेज करंट ग्राफ होता है. So I am writing the key concept of this question. तो हम देखिए, जो आर्सेनिक है मेरे पास, आर्सेनिक जो होता है ए आर, वो मेरा एक पेंटावेलेंट एटम है. और जो पेंटावेलेंट एटम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं एन टाइप मटेरियल. ठीक है, ये चीज हमें पता है, एन टाइप मटेरियल. और जो मेरा आर्सेनिक दे रखा है, ये तो आर्सेनिक हो गया. और जो इंडियम है मेरे पास, इंडियम, वो मेरा होता है एक ट्राइवेलेंट एटम. ठीक है, ये मेरा है एक ट्राइवेलेंट एटम. और ट्राइवेलेंट जो एटम होते हैं वो हमारे होते हैं पी टाइप मटेरियल. ठीक है, तो अब देखिए, एक्स पर हमने पहले इंडियम लगाया, तो मतलब ये क्या है आपका, एक्स जो हो गया मेरे पास वो हो गया, पहले हमने इंडियम लिया है और फिर हमने आर्सेनिक लिया है. ठीक है, तो इंडियम है ट्राइवेलेंट हमारा, तो ये हो गया पी टाइप मेरे पास. और वाई जो मेरा हो गया वो मेरे पास क्या हो गया है, एन टाइप हो गया है. ठीक है, क्योंकि ये जो था वो इंडियम था और ये जो था वो मेरे पास आर्सेनिक था. आर्सेनिक मेरा एन हो गया, इंडियम मेरा पी हो गया. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं बायसिंग की. जब मैं पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ती हूँ तो ये मेरी होती है फॉरवर्ड बायसिंग. मतलब पी फॉर पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है. और अगर हम उल्टा करते हैं, पी को नेगेटिव से जोड़ दें और एन को पॉजिटिव से जोड़ दें, तो ये वाली जो बायसिंग होती है मेरी, वो होती है रिवर्स बायसिंग. अब देखिए, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है. तो P मेरा नेगेटिव से जुड़ा है और N मेरा पॉजिटिव से जुड़ा है. तो ये मेरी कौन सी बायसिंग हो गई, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, ये मेरी हो गई है रिवर्स बायसिंग. रिवर्स बायसिंग. और सेकेंड में मुझे क्या बनाना है, रिवर्स बायसिंग के लिए मुझे बनाना है वीआई ग्राफ. ठीक है, अब क्या होता है वीआई ग्राफ में, क्या होता है जब हम रिवर्स बायसिंग की काम करते हैं, तो रिवर्स बायस में जो डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट आता है. तो किसी तरह की करंट जो होती है वो फ्लो नहीं होती है जब तक कि हम किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं. लेकिन जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं उस टाइम क्या होता है, देखिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इस तरफ मूव करेंगे. इसमें पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं. और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इस तरफ मूव करेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. होल्स मेरे क्या हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, और इलेक्ट्रॉन्स मेरे क्या है, नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे और ये पॉजिटिव जो होल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे. तो जो डेप्लीशन लेयर होती है इनके बीच में, दोनों के बीच में जो डेप्लीशन लेयर बनती है, इस तरफ हमारे पास क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मेरी होती है डेप्लीशन लेयर. तो ये जो होती है रिवर्स बायसिंग में, डेप्लीशन लेयर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है. तो करंट का जो फ्लो होता है रिवर्स बायसिंग में बहुत ही क्या होता है, मिनिमम होता है. मिनिमम करंट फ्लो, आई फ्लो, जिसकी ऑर्डर जो होता है वो माइक्रो एम्पियर का होता है. तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है. देखिए, जो ग्राफ बनेगा, रिवर्स बायस है तो नेगेटिव वाला लेंगे हम. इस पर मेरा आ जाएगा वोल्टेज V, इस पर मेरी आ जाएगी करंट I. ठीक है, ये जो होती है वो माइक्रो एम्पियर की ऑर्डर की होती है. ये मेरे पास वोल्टेज हो जाएगा. वोल्टेज को मैंने इस तरह से, तो ग्राफ जो बनता है मेरा वो कुछ इस तरह का आता है. एक सेकेंड, इस पर हम क्या लेते हैं, इस वाले एक्सिस पर हम ले लेते हैं करंट और इस वाले एक्सिस पर हम ले लेते हैं वोल्टेज. ठीक है, हम इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं. ये हमने दो एक्सिस बना लिए हैं और इन एक्सिस पर अब मैं क्या ले लेती हूँ, ये तो मेरी करंट हो गई आई, जो मेरी किस में है, माइक्रो एम्पियर में है, रिवर्स बायसिंग में. और इस पर मैं ले लेती हूँ अपना वोल्टेज. ठीक है, जो भी जो किस में है, रिवर्स बायसिंग में, तो वी आर लिख देती हूँ फॉर रिवर्स बायसिंग, और इस करंट को आई आर लिख देती हूँ. तो यहाँ पर ये 0 है, ये सपोज 10 है, ये 20 है, ये 30 है. ठीक है, और यहाँ पर करंट आ जाएगी
ये 0.5 हो जाएगी, ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया, इस तरह से। तो क्या होता है, इनिशियली तो किसी तरह की करंट फ्लो नहीं होती है, लेकिन जब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो एक पॉइंट पर जो करंट होती है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसको हम कहते हैं, ये वाला जो रीजन आता है हमारे पास जहाँ पर हमारी करंट जो होती है सडन इंक्रीज होती है, उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन। और उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। जिस वोल्टेज पर करंट हमारी एकदम से हाई हो जाती है, उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये हमने क्या बना दिया है, वी आई कर्व बना दिया है फॉर दिस अरेंजमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।